आखिरकार जिस पल का इंतजार था वो पल आ चुका है। जी हां, जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी विधानसभा चुनावों का ऐलान इस समय हो चुका है। आपको बता दें 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और अनुच्छेद 370 टूटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव, जिसका बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे, ना ही केवल जम्मू कश्मीर की जनता बल्कि देश की जनता भी। और इस बार जो है काफी शॉर्ट टर्म में यह चुनाव पूरा होगा, जैसा यहां पर चुनावों का ऐलान करते हुए कहा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की तरफ से। उन्होंने कहा कि 3 फेजेस में चुनाव होगा, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होगा और नतीजे जो हैं वो आएंगे 4 अक्टूबर को। जी हां, हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में भी नतीजे जो है 4 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन चुनाव जो है वो एक ही चरण में होगा और वो चुनाव होगा 1 अक्टूबर को। यानी कि जहां पर जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण का चुनाव होगा, वहां पर हरियाणा का एक ही चरण में जो है चुनाव होगा। आपको बता दें कि इस बार ये बेसब्री से इंतजार हो रहा था, कभी लग रहा था क्या अगस्त में अनाउंसमेंट होगा कि नहीं होगा, कई सारी चीजें जो है यहां पर दिमाग में चल रही थी। लेकिन इसी बीच अब अचानक से आज सुबह ही जैसे ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपडेट आया कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसी समय सब समझ गए थे कि जम्मू कश्मीर के चुनावों का ऐलान होने वाला है। लेकिन इंतजार था कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों का ऐलान भी साथ ही में किया जाएगा। हरियाणा के चुनावों का ऐलान हालांकि साथ में कर दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के यहां पर कहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि वहां पर अभी कई सारे त्योहार हैं और वहां पर अभी समय भी है, जो टर्म एंड होना है 26 नवंबर तक का समय, इसलिए वहां पर अभी थोड़ा सा चुनाव जो है देरी से होगा, अक्टूबर महीने में हो सकता है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि पहले जम्मू कश्मीर में 6 से 7 चरणों में चुनाव होता था, लेकिन इस बार केवल 3 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। कुल आपको बता दें 90 सीटें हरियाणा में भी, 90 सीटें जम्मू कश्मीर में भी। जम्मू कश्मीर में जो पहले फेज का चुनाव होगा उसके लिए 24 सीटों पर यह चुनाव होगा। 20 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा, 27 अगस्त तक जो है नॉमिनेशन कर सकते हैं, स्क्रूटनी 28 अगस्त, नाम वापसी की तारीख 30 अगस्त है और वोटिंग 18 सितंबर। दूसरा फेज 26 सीटें रहेंगी, 29 अगस्त से नोटिफिकेशन जारी होगा, नॉमिनेशन 5 सितंबर तक आप कर सकते हैं, 6 सितंबर को स्क्रूटनी, 9 सितंबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख और वोटिंग 25 सितंबर को। तीसरा फेज 40 सीटें, 5 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी, 12 सितंबर को नॉमिनेशन, 13 सितंबर को स्क्रूटनी, नाम वापसी की आखिरी तारीख 17 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग। और वैसे ही इसी के साथ हरियाणा में भी जो है यही शेड्यूल रहेगा। यहां पर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, अनुच्छेद 370 हटा था 5 अगस्त 2019 को और अब उसके बाद अगस्त 2024 में ऐलान किया गया। बीच में राष्ट्रपति शासन वहां पर रहा और अब वहां मुकाबला जो है काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि आपको बता दें पहले केवल बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी वहां लड़ती थी, लेकिन अब और दल भी इसमें से निकल गए हैं। जैसे अगर आप देखें बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी के अलावा अपनी पार्टी वहां पर है जिसने अपने आप को अच्छे से इस्टेब्लिश किया है। अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी की पार्टी है जो किसी समय पीडीपी में हुआ करते थे और पीडीपी के कद्दावर नेता थे। उसके अलावा अगर आप देखें तो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, गुलाम नबी आजाद की वो पार्टी, गुलाम नबी आजाद जो 4 दशकों तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, उन्होंने भी अपनी पार्टी बना ली। अब देखना होगा इस चुनाव में कितना इंपैक्ट ये पार्टीज जो हैं डालेंगी, क्योंकि 90 सीटें हैं जिसमें से 47 सीटें कश्मीर संभाग में है, 43 सीटें जम्मू संभाग में है। और ये पहले से ऐसा माना जाता रहा है जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग बीजेपी के लिए स्ट्रांग रहा है हमेशा से, लेकिन कश्मीर संभाग में बीजेपी को लीड नहीं मिलती है। कुछ डेमोग्राफी को भी इसका हवाला दिया जाता है, कारण बताया जाता है। और यहां पर कई सवाल पूछे गए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे मीडिया कर्मी, उन सभी सवालों का जवाब जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया। चुनावों को लेकर के साथ ही साथ एक कितना इसको तैयार करने में, इसका स्वरूप तैयार करने में कितना जो है यहाँ पर समय लगा है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें जम्मू कश्मीर चुनाव का जो ऐलान किया गया, इसमें कुल मतदाता जो है 87,09,000 मतदाता हैं, जिसमें से 44,46,000 पुरुष और 42,62,000 महिलाएं शामिल हैं। वहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स की अगर आप बात करें, जो पहली बार चुनाव में हिस्सा लेंगे, ऐसे 3,71,000 वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम जो है वोट करेंगे। कुल पोलिंग स्टेशन की अगर बात की जाए तो 11,838 पोलिंग स्टेशन रहेंगे जम्मू कश्मीर में, 9,170 लगभग लोकेशन पर ये रहेंगे। वहीं कश्मीरी प्रवासियों के लिए सबसे अहम बात, कश्मीरी जो माइग्रेंट हैं उनके लिए स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और ये पोलिंग बूथ कहां कहां रहेंगे? ये पोलिंग बूथ दिल्ली, जी हां, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पोलिंग बूथ रहेगा जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनके लिए।
जम्मू में उनके लिए पोलिंग स्टेशन रहेगा दूसरा, और तीसरा पोलिंग स्टेशन उनके लिए रहेगा उधमपुर में। जम्मू से लगभग 70 किलोमीटर आगे उधमपुर में ये पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा कश्मीरी प्रवासियों के लिए, माइग्रेंट्स के लिए। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब ये उनके लिए बनाए गए थे इस तरीके से पोलिंग स्टेशन, तो उनकी बढ़ चढ़कर भागीदारी जो है वो यहां पर देखने को मिली थी। वहीं अगर सीट कोटे की बात की जाए, 90 में से 74 सीटें, 74 सीट्स जनरल हैं, वहीं 7 सीटें जो हैं वो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, और 9 सीटें एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए यहां पर रिजर्व की गई हैं। तो वहीं हरियाणा की अगर बात की जाए तो वहां पर भी 90 सीटें हैं, दोनों में 90-90 सीटें हैं, और जो आंकड़ा होगा बहुमत का 46 का, जो भी 46 सीटें पा जाएगा वो अपनी सत्ता बनाएगा। और अब इसके लिए निगाहें होगी 4 अक्टूबर की तरफ। जो बाइंड अप करने की डेट दी गई है कि इलेक्शन पूरा बाइंड अप करना है, वो है 6 अक्टूबर, उसकी तारीख रखी गई है। यानी कि 4 अक्टूबर बेहद धमाकेदार रहने वाला है, अक्टूबर का पहला हफ्ता, क्योंकि 2 राज्यों में सरकार देखने को मिलेगी कि क्या वहां पर किसकी सरकार बनेगी। हरियाणा में क्या बीजेपी रिपीट होगी, क्या कुछ बदलाव होगा, जेजेपी अलग हो चुकी है। काफी दिलचस्प है हरियाणा का चुनाव भी इस समय। और जम्मू कश्मीर में वैसे ही काफी ज्यादा पार्टीज वहां पर इस समय है, और पिछली बार भी देखा गया था कि अन्य भी जो है काफी जीत करके आए थे, और इस बार वो अन्य जो है वो उनका आंकड़ा क्या रहेगा ये भी निर्भर करता है। पिछली बार सीटों को अगर आप देखेंगे 87 सीट्स थी पिछली बार, 87 सीटें पिछली बार के चुनाव में थी, और उन 87 सीटों की अगर बात की जाए जिसमें से 46 सीटें जो है वो कश्मीर संभाग में थी, 37 सीटें जो है वो जम्मू संभाग में थी, और 4 सीटें लद्दाख की थी। और अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख में जो है अलग यूटी बना दिया गया उसको, वहां पर अब विधानसभा नहीं है। और पिछली बार 87 सीट्स में से 28 सीटें पीडीपी जीत करके आई थी, जिसको 22.67% वोट मिला था। बीजेपी 25 सीटें जीत करके आई थी, जिसको सबसे ज्यादा वोट शेयर पिछली बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में मिला था बीजेपी को 22.98%। ये पीडीपी से ज्यादा था, हालांकि सीट्स के मार्जिन में बीजेपी 3 सीटें कम थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली थी, 20.77% वोट शेयर था। कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी, चौथे नंबर पर कांग्रेस रही थी जम्मू कश्मीर के चुनाव में 18.01%। पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1.93%, सीपीआईएम 1 सीट, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 2 मिली थी, सीपीआईएम को 0.05% वोट मिला था। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1 सीट 0.72%, निर्दलीय 3 जीत करके आए थे, जिसमें से एक जो निर्दलीय हैं वो पहले बीजेपी के साथ ही थे, पवन गुप्ता, जो कि उधमपुर की सीट से लड़े थे, 2 बार चुनाव लड़े थे उधमपुर से, दोनों बार हार प्राप्त हुई थी। और 2014 के चुनाव में बीजेपी ने जब उनको टिकट नहीं दी, उसके बाद निर्दलीय खड़े हुए और निर्दलीय ही जीते, और उसके बाद सरकार का हिस्सा भी बने थे, सरकार को समर्थन भी दिया था, और जो है उनको मंत्री पद भी जो है एमओएस में यानी कि राज्य मंत्री का पद भी उनको दिया गया था। और जैसा जैसा कहा गया था गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, जब 370 हटाया वैसे वैसे ये होता दिखाई दे रहा है। पहले परिसीमन, उसके बाद चुनाव, सही समय पर चुनाव, और उसके बाद राज्य बहाली की बात उनकी तरफ से कही गई थी। बहरहाल अब यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा ऐलान, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में और हरियाणा में 1 चरण में चुनाव। जम्मू कश्मीर 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर, हरियाणा 1 अक्टूबर, काउंटिंग 4 अक्टूबर। क्या कहेंगे आप इस पर, क्या है आपकी राय? क्या आपको एक्सपेक्ट था कि इतनी जल्दी चुनावों का ऐलान हो जाएगा? क्या यहां पर सरप्राइज दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से? जो भी आपकी राय है आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करो और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।